ये बात शुरू होती है 993 AD से, जब एक बादशाह ने किसी इंसान के बहुत चर्चे सुने कि भाई वो मुस्तकबिल का हाल बता देता है। गोया उसने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे हुजूर पेश किया जाए। वजीरों ने पता लगाया और उसे लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। बादशाह अपने तख्त पर नशीन था और उसके सामने 2 दरवाजे बाहर जाने के थे। बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि बताओ, जब मैं यहाँ से उठूंगा तो इनमें से कौन से दरवाजे से बाहर जाऊंगा। उस शख्स ने जेब से पेपर निकाला जिसको उस जमाने में पेपरस कहा जाता था, और उस पर कुछ लिखकर बादशाह के तख्त के पास रख दिया। और उसने कहा कि जब आप यहाँ से जाने के बाद वापस आएंगे तो यहाँ आपको मेरा जवाब लिखा हुआ मिल जाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, मजदूर बुलाए जाएं। मजदूर आ गए। बादशाह ने सामने की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दीवार को तोड़कर यहाँ पर इतना रास्ता बनाया जाए कि मैं उसमें से बाहर जा सकूं। चुनाचा दीवार में सुराख कर दिया गया और इतना बड़ा सुराख किया गया कि बादशाह उस सुराख में से बासानी गुजर सके। फिर वापस जब अपने तख्त पर आकर बादशाह बैठे और उन्होंने उस पेपर को निकाल कर उस पर देखा तो उस पर कुछ यूं लिखा था कि आपके सितारे के हिसाब से इस वक्त आप किसी दरवाजे से नहीं गुजरेंगे बल्कि किसी सुराख को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर जाएंगे। बादशाह ये देखकर दंग रह गया। दोस्तों, उस शख्स का नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी। आज हम आपको बताएंगे कि वो अपने आप में कितना बड़ा इल्म थे, उन्होंने क्या क्या इजादात की और क्या क्या राज दुनिया को बताए। अल बैरूनी 973 AD में ख्वारिज़म में पैदा हुए। 25 साल तक उन्होंने तमाम तालीम यहीं से हासिल की और 995 में वो बुखारा चले गए। 998 में दोस्तों उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी जिसका नाम था अल असर अल बकिया, जो कि हिस्ट्रिकल और साइंटिफिक क्रोनोलॉजी पर मबनी थी। और इस किताब में उन्होंने ज़मीन की रोटेशन और ज़मीन के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज़ को करेक्ट किया। उन्होंने एक किताब अल जमाहिर के नाम से भी लिखी जिसमें उन्होंने सबसे पहले सेंचुरीज को डिस्कस किया और बताया कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया में जितने भी फूल हैं उनकी पत्तियों की तादाद 3, 4, 5, 6 या 18 है, लेकिन कभी भी किसी फूल की पत्ती की तादाद 7 या 9 नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में तकरीबन 146 किताबें लिखी, जिनमें से 95 बुक्स एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पर मबनी थी। ये दुनिया के सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन साइंटिस्ट को कहते हैं जो पूरी दुनिया के लोगों पर तहकीकात करते हैं। इन्हें द फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के पहले ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया और उसके ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन पर तहकीकात की। इतना ही नहीं, ये महमूद गजनवी के साथी भी थे और 1017 में जब महमूद गजनवी ने साउथ एशिया को फतह किया तो वो अबू रेहान अल बैरूनी को अपने साथ गजना ले गए। ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत ही ख़ास तरीके से साइंस, ज्योग्राफी, फार्माकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, हिस्ट्री, रिलीजन, आइडियोलॉजी और मैथमेटिक्स में अपना हिस्सा डाला और इन मज़ामीन को एक नई जिद्दत दी। दोस्तों, अल बैरूनी ने ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद पर ज़मीन को नापने का एक फार्मूला बनाया जो कि पहाड़ों की ऊंचाई को देखते हुए और ज़मीन के एंगल ऑफ एलिवेशन को देखते हुए बनाया गया था, और इस फार्मूले को अल बैरूनीज मेथड भी कहा जाता है। और दोस्तों, यही वो फार्मूला था जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमी का वजूद हुआ। दोस्तों, 1030 में अल बैरूनी दुनिया के वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये थ्योरी पेश की कि रोशनी की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ है, और इसी थ्योरी को फर्दर कैरी ऑन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट दरियाफ्त की। अल बैरूनी को मुख्तलिफ ज़ुबानों पर उबूर हासिल था, जिनमें अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, ग्रीक, हेब्रियो, सिरियक और बार्बर शामिल हैं। उन्होंने 2 संस्कृत की किताबों को अरबिक में ट्रांसलेशन भी किया। इंडिया से वापसी पर उन्होंने अपनी फेमस बुक कानून अल मसूदी लिखी, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, ट्रिग्नोमेट्री, सोलर, ल्यूनर और प्लैनेटरी मोशंस के टॉपिक्स पर तस्करा किया।
दोस्तों, अबू रेहान अल बैरूनी दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जिनको पॉलीमैथ का लक़ब हासिल है। पॉलीमैथ को आसान अल्फाज में हरफन मौला कहते हैं। वो एक ऐसे माहिर इल्म नजूम थे कि उनके बाद आज तक ऐसा कोई नहीं आया। उनकी एक बुक जिसका नाम किताब अल तफहीम है, उसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऐसे राज बता रखे हैं जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट देखकर हैरान है कि उस दौर में ये सब कैसे पता लगा लिया गया था। दोस्तों, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी 1048 में अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी। अल बैरूनी ने जो इल्म और थ्योरीज हमें सदियों पहले दी, वही आगे जाकर स्टीफन हॉकिंग्स और दूसरे साइंटिस्ट ने कैच की और उनको फर्दर इम्प्रूव किया, और आज वही आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नजर आती हैं। ओके व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।